गाइज़ एक और कंपैरिज़न मैं आपके सामने लेके आने की सोच रहा था, क्योंकि कुछ पर्सन्स मेरे से, कुछ सब्सक्राइबर हालाँकि पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि फायरबोल्ट ऑलमाइटी वर्सेस नॉइज़ की बज़ आइकन, इसका कंपैरिज़न चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ। एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, आप अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि औरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी से कि अगर आप यहाँ पे कॉलिंग वॉच सर्च आउट कर रहे हो, और सबसे दूसरी बात जो आपको सोचनी है, वो आपको ये सोचनी है कि आपको सर्कुलर डायल में वॉच चाहिए या स्क्वायर डायल में। अगर आपको सर्कुलर चाहिए तो ऑलमाइटी आपके लिए हो सकती है, बट अगर आपको स्क्वायर डायल में चाहिए तो बज़ आइकन आपके लिए हो सकती है। तो इस कंपैरिजन को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ब्रैकेट को ये जस्टिफाई करती है दोनों ही, मतलब सेम प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाएंगी। बज़ आइकन अभी सेल पे जाने वाली है अमेजॉन पे तो 2 तारीख को, और फ्लिपकार्ट पे मेरे ख्याल से उसी दिन जाएगी। और इसका जो प्राइसिंग रह सकता है करीब करीब जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं 3500 रुपीज़ रह सकता है, बट आई डोंट नो कितना रहेगा, बट 5000 से कम ही होगा। मतलब 3500, 4000 या 4500 रुपीज़ ऐसा कुछ रह सकता है। और एक्जैक्टली तो अभी रिवील नहीं किया गया, उसी दिन होगा। मैं इसका डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग आप सभी के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपेरिजन को। सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करेंगे। ऑलमाइटी में जहाँ पे सर्कुलर डायल होने के कारण यहाँ पे डिस्प्ले एमोलेड मिलती है 1.39, और साथ में जो पिक्सल साइज अमेजिंग दिया गया इसके अंदर, बहुत अच्छा काम किया डिस्प्ले के मामले में एज कम्पेयर टू बज़ आइकन में, जहाँ पे आपको TFT LCD पैनल का यूज़ किया गया। 1.69 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है, और शार्पनेस भी उतनी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे विनर में करना चाहूँगा ऑलमाइटी को। ऑलवेज ऑन का फीचर मिलता है ऑलमाइटी में, और रेस टू वेक मिल जाता है, और बज़ आइकन में सिर्फ रेस टू वेक का ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एमोलेड पैनल का यूज़ नहीं किया गया। 2.5D कर्व ग्लास दोनों में यूज़ किया गया, और ऑलमाइटी में रिंग प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इसको प्रोवाइड हो जाता है। बज़ आइकन में ऐसा कुछ नहीं है, 2.5D कर्व ग्लास है। और यहाँ पे जो शार्पनेस है वो ऑलमाइटी के ऑलमोस्ट डबल आपको मिल जाती है बज़ आइकन की। तो मतलब आप सोच सकते हो क्लैरिटी बहुत बेटर आने वाली है, और 500 निट्स की ब्राइटनेस दोनों में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे विनर हमारी ऑलमाइटी। डीप ब्लैक्स पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे ऑलमाइटी में, और लाइफ लाइक वॉलपेपर आपको देखने को मिलेंगे। एज कम्पेयर टू बज़ आइकन में आपको पिक्सेलेटेड थोड़ी सी पिक्स दिख सकती हैं एज कम्पेयर टू ऑलमाइटी। तो ऑलमाइटी यहाँ पे बाजी ले जाती है डिस्प्ले के मामले में। यहाँ पे अगर हम बात करें वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो। 100 गैलरी में से कोई भी इमेज को जब वॉच फेस आप लगा पाओगे। ये बेसिक फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। और फिटनेस ट्रैकिंग की बात हम करें तो यहाँ पे ऑलमाइटी या अगर बज़ आइकन की बात करूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑलमाइटी में जहाँ 11 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, बज़ आइकन में 9 मिलते हैं। IP67 1 मीटर अप टू 30 मीटर तक आप समर्स कर सकते हो। डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी हुई है। यहाँ पे स्प्लैश स्वेट और बारिश वारिश में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट आपको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको पहन के हैंड वॉश कर लें या इसको पहन के नहा लें, क्योंकि 2 वेंट्स होते हैं स्पीकर और माइक के लिए, तो पानी जाने की संभावना हो सकती है। अब उसी के साथ साथ एक्यूरेसी लेवल कहीं ना कहीं ऑलमाइटी का बेटर है। यस, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, रिव्यूज़ देखे हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑलमाइटी है उसकी एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू बज़ आइकन में आपको 75% तक की मिलती है, और स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ का ऑप्शन तो दोनों में मिल जाता है। और आगे बात करें, यहाँ पे जितने भी मॉडर्न सेंसर है दोनों में ही मिल जाते हैं। एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ड सेंसर और जायरोस्कोप सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। रिप्लाई बैक ऑप्शन आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलता, बट कॉल्स को आप उठा सकते हो, डायल कर सकते हो। नंबर पैड मिल जाता है प्रॉपर्ली, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, और यहाँ पे दोनों ही में वो फीचर मिल जाता है। और उसी के साथ साथ वाइब्रेशन के थ्रू अलर्ट भी आप ले सकते हो, वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे कॉल को म्यूट और रिजेक्ट कर सकते हो दोनों में ही। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बात करें, फुल टच पैनल है, स्मूथ स्टार्टर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टाइमर, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और बात करें यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन की, तो यहाँ पे ऑलमाइटी में 5.0 प्लस 3.0 मिल जाता है। बज़ आइकन में ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है। उसी के साथ साथ फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, और बिल्ट इन यहाँ पे मेमोरी मिल जाती है। कुछ एक्जैक्टली पता नहीं है 8GB है कि 4GB है। और TW स्पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है ऑलमाइटी में एज कम्पेयर टू बज़ आइकन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे इनबिल्ट मेमोरी नहीं मिलती, तो यहाँ पे आप सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल जो बेसिक फीचर है वो प्रोवाइड करे गए हैं। आगे बात करें एंड्रॉइड या iOS से, दोनों से भी आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा और आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑलमाइटी का बेटर है एज कम्पेयर टू बज़ आइकन, और ऑलमोस्ट हाफ आपको मिलता है बज़ आइकन में। टिपिकल UI मिलता है एक में आपको कस्टम UI मिलता है, लिस्ट और ग्रेड वाला। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूअल होम बटन मिलती है, मतलब ड्यूअल बटन मिलती है आपको ऑलमाइटी में, और बज़ आइकन में आपको सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, और गैस्चर का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है कहीं ना कहीं, बैटरी कैपेसिटी पहले बात करते हैं। ऑलमाइटी में 300 mAh हो सकती है, बज़ आइकन में 240 mAh हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। एक्जैक्टली पता नहीं है मेरे को, किसी की भी ऑफिशियल पेज पे नहीं बताया गया है। 30 डेज़ का रन टाइम क्लेम करती है द पेपर, दोनों ही वॉचेस 30 to 20 डेज़ का, और 2 घंटे फुल चार्ज होने में ले लेती है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ 15 to 18 वॉट के चार्जेस से आप चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सपेक्टेड बैटरी कैपेसिटी मैं बता चुका हूँ, 20 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है, मतलब रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर ऑलमाइटी। बज़ आइकन आपका 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम करती है। मैग्नेटिकली चार्ज दोनों ही वॉचेस हो जाती है। उसी के साथ साथ एक्चुअल यूज़ की बात करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 5 से 6 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल सकता है। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखें और कॉलिंग भी आप ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको 2 से डेढ़ से 2 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बिहाफ पे यहाँ पे बज़ आइकन थोड़ा सा आगे निकल जाती है।
बट ऑलमाइटी भी पीछे नहीं है, ऑलमाइटी में आपको 300 mAh बैटरी मिल जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर मेरे को लग रही है ऑलमाइटी होगी, तो ऑलमाइटी आगे निकल जाती है। मेन फीचर्स की बात हम करते हैं, एचआर मॉनिटर दोनों मिल जाता है 24/7, एचआर मॉनिटर के साथ साथ SpO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही। बट ऑलमाइटी में बीपी मॉनिटर का ऑप्शन भी एक्स्ट्रा है जो कि बज़ आइकन में नहीं है। स्लीप ट्रैकिंग दोनों में कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसी के साथ साथ सैनिटरी रिमाइंडर मिल जाता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्यूरेसी ऑलमाइटी की ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बज़ आइकन। और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है, तो ये बेसिक फीचर भी दिया गया है दोनों ही वॉचेस में। अब बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, टॉप नॉच है। यहाँ पे 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया, सबसे पहले बताना चाहता हूँ ऑलमाइटी में, और बज़ आइकन में 20 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया। एक 50 ग्राम्स की, 80 ग्राम्स की है। ऑलमाइटी डेफिनेटली हैवी लगती है, हैवी साइड में आती है एज कम्पेयर टू बज़ आइकन, थोड़ी सी कम हैवी है। TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है ऑलमाइटी में, और बज़ आइकन में आपको सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है। और मेन बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डायल मेटल का है और बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है दोनों में ही देखने के लिए। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं। एक्जैक्टली स्टार्टिंग में मैं प्राइसिंग बता चुका हूँ, बट यहाँ पे दोबारा बताना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ऑलमाइटी, इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बज़ आइकन बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन पे भी, दोनों पे ही लॉन्च हो जाएगी। 2 तारीख को फरवरी को आई गेस लॉन्च होने वाली है, तो आप ग्रैब ऑन कर सकते हो। एक की नोटिफिकेशन लिंक और एक की बेस्ट बाय लिंक मैं अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब गाइस यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल ऑलमाइटी ज़्यादा बेटर प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले, शार्पनेस बेटर मिलती है, पीक ब्राइटनेस बेटर मिलती है, स्पोर्ट्स मोड थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, टी स्पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, इनबिल्ट आपको मेमोरी मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑलमाइटी सारा का सारा क्रेडिट ले जाती है एज कम्पेयर टू बज़ आइकन में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट बज़ आइकन में यहाँ पे थोड़ा सा कम प्राइस है, आपको मिल जाती है, और ऑलमाइटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में आ रही है। तो गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा वोट जाएगा ऑलमाइटी के लिए अगर मैं होता तो, क्योंकि यहाँ पे ऑलमाइटी में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मेरे को बेटर लगती है एज कम्पेयर टू IPS LCD डिस्प्लेज, राइट। तो ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन फायरबोल्ट ऑलमाइटी वर्सेस नॉइस बज़ आइकन की। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है या किसी और वॉच के साथ रहता है कंपैरिजन करना, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा उस वॉच का कंपैरिजन बहुत जल्दी लाने की। तो गाइस मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।